नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। ब्राइट फ्यू एग्जाम पर आपका स्वागत है। ब्राइट फ्यू जीके पर आपका स्वागत है। आज अपन एक बहुत विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है सेंटलिन आइलैंड, सेंटलिन द्वीप। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा द्वीप भी है जहां पर लोग आज तक गए नहीं। अगर जाते हैं तो वहां के रहने वाले लोग उनको मार देते हैं और वो लोग दूसरी भाषाएं जानते भी नहीं है। उन लोगों के पास किसी तरह का अपनी तरह न तो कोई फोन है, ना उनके पास में कोई इंटरनेट है, ना ही उनके पास बिजली है, ना ही उनके पास किसी तरह का कोई मकान है। कुछ भी नहीं है उनके पास में। वो आज भी जनजाति वाला जीवन, आदि मानव वाला जीवन जी रहे हैं। और उनके साथ अगर कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है तो वो उसको विरोध करके या तो उसको मार देते हैं या उसको भगा देते हैं। ये सेंटलिन आइलैंड है कहां पर? क्या ये भारत में ही है? हाँ दोस्तों, ये भारत का ही पार्ट है। भारत में ही सोचो, भारत में ही एक ऐसी जगह है वहां के लोग आज भी आदि मानव की तरह शिकार करके खाना खाते हैं, शिकार करके जीवन जीते हैं और इस तरह से सारी चीजें करते हैं जो बहुत रोचक है। मतलब इस तरह से जीवन जिया जा सकता है। ये सब आज के वीडियो में अपन देखेंगे। दोस्तों, आपको ये पीछे फोटो में महाशय दिख रहे होंगे, इनका नाम है जॉन एलन। और ये जॉन एलन 2018 में ये कहां पर जाने का डिसीजन करते हैं? यहां पर जाने का डिसीजन करते हैं। कहां पर? सेंटलिन आइलैंड पर जाने का निश्चय करते हैं। तो दोस्तों, ये जो निश्चय करते हैं ये क्या है? एक ईसाई मिशनरी हैं, क्रिश्चियन हैं ये। और मिशनरी क्या करता है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब इन लोगों को ये ईसाई बनाने के लिए जॉन एलन कहां जाने का निश्चय करते हैं? सेंटलिन आइलैंड जाने का निश्चय करते हैं। सेंटलिन आइलैंड हमारा जो इंडिया है उसमें श्रीलंका के पास वाला पार्ट है। श्रीलंका के पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी में एक द्वीप है सेंटलिन। और वहां पर मतलब आज तक कोई गया नहीं है। उसी द्वीप की बात करते हैं और ये वहां चले जाते हैं। और ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं कि भारत सरकार से इन्होंने कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिया हो कि मैं वहां जा रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार ने वहां प्रतिबंध लगा रखा है जाने पर। और ना ही इन्होंने अमेरिकी सरकार से किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं। पर इनके अंदर एक जुनून था कि ये क्या करेंगे, जाएंगे कहां पर? सेंटलिन आइलैंड जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे और उन लोगों से अपना ईसाई मिशनरी के रूप में मतलब उनको ये चीजें बताएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूं। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया, देन you can subscribe our channel and find the link of your course in our description box. If you are preparing for any competitive exam in India, you can get objective questions pack, you can get course, you can get summary, everything you want to prepare for any exam in India, then you can subscribe our channel and get the link for the app and other links you can find, and you will get this course by prominent faculties, eminent resource persons, and you will get these courses in minimum price at our app. Please find the link in the description box. तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी भारत में किसी भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप इस लिंक को पा सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप का लिंक पा सकते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अपन चलते हैं अपने सेंटलिन आइलैंड में। जॉन एलन जाते हैं और ये क्या करते हैं? रिश्वत देते हैं। किसको देते हैं? एक मछुआरे को, क्योंकि उस आइलैंड पर कोई जाता ही नहीं है। तो ये रात में निकलते हैं ताकि
अंडमान निकोबार के आसपास हमारे कोस्ट गार्ड लगे हुए हैं, उन कोस्ट गार्ड को पता नहीं चले, रात में वो मछुआरा इनको ले जाता है और ये क्या देते हैं, उस मछुआरे को 25,000 रुपए की रिश्वत देते हैं। कितने की रिश्वत देते हैं? 25,000 की। अब इतनी सी दूर है, किराया कम था, लेकिन अब इसको इलीगली तरीके से वहां ले जाना है, मछुआरे की भी लाइफ अपने उसमें है, तो वो मछुआरा इसको 25,000 रुपए में वहां छोड़ने के लिए एग्री कर जाता है। और ये अपने साथ में कुछ कैंचियां, एक फुटबॉल और बाइबल, इस तरह की चीजें ले जाते हैं ताकि इनको वहां उन लोगों को गिफ्ट दे सके। तो ये निकल जाते हैं रात में। मछुआरा बताता है कि आप कुछ नारियल पानी भी ले जाओ, नारियल के कुछ वो ले जाओ ताकि इनको नारियल इजीली मिल जाए और वो गिफ्ट समझें और उस तरह से वो करें। ये वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तट के ऊपर ये क्या करते हैं, रख देते हैं। रात में जब वो जाता है तो वहां छोड़ देते हैं, पहले एक बार जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस जाते हैं और वहां पर कुछ नारियल के छोटे छोटे नारियल रख के आते हैं। और आप देख सकते हैं, मतलब ये नारियल को लेने के लिए थोड़ी देर में ये बाहर निकल के आते हैं। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मतलब इनके पास कोई किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं है, इनके पास एक हल्का सा ये कपड़ा है, इसके अलावा इनके पास कोई कपड़ा नहीं है दोस्तों। तो इनके पास में कोई कपड़ा नहीं है और ये क्या करते हैं, यहां पर ये जॉन एलन को ये मछुआरा यहाँ छोड़ देता है, 25,000 रुपए अपने ले लेता है और ये मछुआरा यहाँ रुक जाता है। साथ में उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ कैंचियां हैं, कुछ ये इस तरह से फुटबॉल है, कुछ गिफ्ट हैं इस तरह के, और बाइबल थी। तो ये क्या करने के लिए ले गया था कि भाई इनको मैं कुछ सामान गिफ्ट करूंगा। किसको? इनको सामान गिफ्ट करूंगा, ठीक है। शुरुआत में जॉन को कुछ आवाज अंदर से आती है, कुछ बोलने की आवाज आती है और ये क्या करते हैं, जॉन वो बोलने की आवाज आती है तो वो देखते हैं कि कुछ 2 औरतें 3 औरतें बात कर रही हैं और इतनी ही देर में 2-4 लोग और निकल कर आ जाते हैं, झुंड सा। मकान इस तरह से हैं, वहां पर कोई आधुनिक चीज नहीं है, वो आदिवासी जीवन ही जी रहे हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से। अब वो औरतें जो निकल कर आती हैं, उसके बाद में जॉन उनसे कहता है कि मेरा नाम जॉन है, आई एम जॉन एंड गॉड हैड सेंट मी हेयर टू टॉक टू यू, टू सेंड यू मैसेज दैट जीसस वांट टू कॉन्टेक्ट यू लाइक दिस। तो इस तरह से वो अंग्रेजी में बोलता है कि जीसस ने मेरे को भेजा है और मैं आपसे जीसस से मिलवाने आपके पास आया हूं। इतने में 2 आदमी निकलते हैं और वो अपनी तीर लगाकर उसकी तरफ निशाना लगा देते हैं। वो अचानक से पैनिक हो जाता है, क्योंकि पैनिक तो होगा ही, जब उसको पता था कि यहाँ लोग मार देते हैं तो ये तो मारेंगे तुरंत ही तीर से थोड़ी देर में। और उनके पास में कोई बुलेट वुलेट नहीं है कि वो गन से मारेंगे, उनके पास पुराने तीर और कमान और ये सभी है, उनके पास कुछ भी नया नहीं है। सो वो क्या करता है, कुछ पैनिक हो जाता है तो वो वापस जाता है। जब वापस जाके नाव में बैठ जाता है तो फिर ये कहता है उस मछुआरे से कि आप मेरे को क्या करो, आप मेरे को नॉर्थ साइड ले चलो, इधर के लोग थोड़े सही नहीं है, हो सकता है वहाँ के लोग मेरे को अडेप्ट कर लें और मेरे से बात करें और मैं उनको इस दुनिया से मिलवा दूं। तो ऐसा वो सोचकर वहाँ जाता है। अब होता क्या है, वो नॉर्थ में चला जाता है और नॉर्थ में चला जाता है तो लोग उसके साथ में आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक बच्चा है, वो तीर चला ही रहा होता है कि एक औरत उसको रोक देती है कि रुक जा, ये कहीं से आया है, क्या पता क्या करता है। और उस सारे उसको ऐसे ले जाते हैं अंदर जैसे उनको कोई उत्साह हो गया कि क्या कितना बढ़िया काम हो गया, इस तरह से ले जाते हैं उसको। और अंदर ले जाने के बाद में बस वो मछुआरा देखता है कि उसकी फोटो खींच लेता है कि उसको अंदर ले जा रहे हैं। उसके बाद में वो 2 दिन 3 दिन के बाद में उसकी डेड बॉडी को वहां बरी कर रहे होते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी डेड बॉडी को दाह संस्कार कर रहे होते हैं। कहां पर? उसी द्वीप के किनारे पर, जैसे वो करते हैं अपने लोगों का, उसी तरह उसका दाह संस्कार कर रहे होते हैं। और वो मतलब आखिर इसका ये था कि उसकी मौत हो चुकी है। जब बाहर के लोगों ने भाई कांटेक्ट देखा, उस मछुआरे ने और उन सब ने देखा कि भाई वो आदमी गया है, तो फिर उनको पता चला कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। अब ये खबर चारों तरफ फैलती है कि कैसे गया वो आदमी, यहाँ तो अलाउ नहीं था।
अमेरिकी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसको किसी तरह की परमिशन नहीं दी, वो इलीगली गया था। भारतीय सरकार ने भी कहा कि ये इस तरह से है। तो ये द्वीप चर्चा में और ज्यादा आ गया, सब लोगों को इसके बारे में पता लगने लग गया कि ये है क्या है आखिरकार। तो अपन इसके बारे में और विस्तृत देखते हैं। तो इस तरह से वो लड़का अपनी डायरी में लिखा था कि भाई अगर मेरा कुछ हो जाए तो आप इन लोगों को ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं ही यहाँ पर आया था और मेरी ही गलती है यहाँ पर आना, लेकिन मेरे को जीसस का मैसेज इन लोगों तक पहुँचाना है, इसलिए मेरे ये ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो गया है, मैं पागल हो चुका हूँ इस काम के लिए, इसलिए मेरे को ये करना ही करना है। अब दोस्तों क्या होता है, ये इसका डेथ हो जाता है और ये चर्चा का विषय बन जाता है। ये सेंटलिन आइलैंड अंडमान में कुल 572 आइलैंड है। कितने आइलैंड हैं? 572। उन 572 आइलैंड में से केवल कितने हैं? 38 पर ही लोग रहते हैं, उनमें से एक है। 572 छोटे छोटे टापू ही टापू हैं। और यहां पर क्या है, एक कटक बना हुआ है, हिंद महासागर में कटक बना हुआ है। तो कटक से क्या ज्वालामुखी ऊपर निकलता है और वो वहां पर जैसे पहाड़ बनता है वैसे ही समुद्र में पहाड़ बन जाता है और वो थोड़ा सा समुद्र से ऊपर आ जाता है, तो वो रहने लायक एक टापू बन जाता है। बहुत साल से मिट्टियां उस पर इकट्ठे हो जाती है। तो ऐसे 572 में से 38 में ही लोग रहते हैं और लोगों के लिए जाने के लिए केवल बीसी आइलैंड पर टूरिस्ट बाहर के लोग जा सकते हैं। इस पर तो सख्त पाबंदी है कि इस नॉर्थ सेंटिलिन आइलैंड पर कोई नहीं जाएगा, ना इस पर जाना अलाउ है, बिल्कुल ये हद पार क्या है, ये मना है वहां जाना। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, आपको पता होगा, और इसको 3 जिलों में बांटा गया है। कितने जिलों में बांटा गया है इसको? 3 जिलों में। पहला जिला है नॉर्थ वाला पार्ट और मध्य वाला अंडमान, और दूसरा है दक्षिण अंडमान, नॉर्थ मिडिल ईस्ट अंडमान, फिर है साउथ अंडमान। एक जिला तो ये हो गया। और ये इनका नाम साउथ और नॉर्थ अभी तक अंग्रेजों ने रखा था, वही चला आ रहा है। अभी मोदी सरकार ने इसको बदला था, इसके नाम बदले हैं, इनके टापुओं के नाम बदले हैं, तो ये था। और फिर तीसरा जिला क्या है? निकोबार। तो यहां पर टोटल जो द्वीप हैं उन सब को मिलाकर 3 जिले बनाए गए हैं। उन 3 जिलों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। जो ये टापू है सेंटिलिन, ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान की, वहां से कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। ये 50 किलोमीटर दूर है और इसका टोटल एरिया, इस टापू की टोटल पेरिफेरी स्क्वायर किलोमीटर में 602 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप सोचो कितना छोटा है, 602 किलोमीटर कितना छोटा है, ठीक है। 25 किलोमीटर ऐसे, 25 किलोमीटर ऐसे हो जाता है 600, है ना। 25 बाई 25 625 होता है। तो 25 किलोमीटर ऐसे और 25 किलोमीटर ऐसे, बस इतना सा ही है। और इनके जीवन, इनकी दुनिया, इनका जन्म भी वहीं पे उस 25 किलोमीटर में, इनकी मौत भी उस 25 किलोमीटर में, खाना भी उसी 25 किलोमीटर में, सब कुछ इनका है जो 25 किलोमीटर में ही है। और ये बाहर के लोगों से कांटेक्ट करते नहीं है, मछलियां खाते हैं, अपने ऐश से रहते हैं, जंगली जानवरों को खाते हैं, आराम से रहते हैं दोस्तों। तो इनका माना जाता है कि ये जो ट्राइब है ना, अफ्रीका से शुरुआत में मानव का उद्भव हुआ और मानव अफ्रीका से निग्रोइड टाइप के लोग वहां से डिस्पर्स होना शुरू हो गए। तो ये लोग आज से लगभग 15 से 20 हजार साल पहले ये लोग वहां से निकले और डायरेक्ट ये कहाँ पहुंच गए? सेंटलिन। क्योंकि समुद्र में तो शुरुआत से ही आदमी का रुचि रहा है, और वो मान लो कोई टापू से जहाज लेकर निकल गया, पहले भी लकड़ी के जहाज तो हुआ करते थे, कोई ज्यादा कैपेबल होता था, रात दिन एक करके बड़े जहाज बना लिया करता था। तो ये लोग वहां पहुंच गए, और इसमें क्या विश्वतरेखीय धाराएं भी चलती हैं, तो धाराओं पर हवा का भी प्रवाह रहता है, तो वो वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। अफ्रीका से सीधा अंडमान वहां पहुंच गए। वहां किसी कारण से उनका जहाज खराब हो गया या कुछ और कारण था कि वो वहां रुक गए, और वो इतनी तादाद में थे कि वहां पर टापू में बस गए और फिर वो वैसे ही जीना शुरू कर दिया। अब दोस्तों 12,000 लगभग 12,000 साल पहले खेती का आविष्कार हुआ, और इस खेती का जो आविष्कार हुआ है ना, तो
इन लोगों को खेती का आविष्कार होने से पहले ही ये इस टापू पर आ गए और फिर ये किसी से इनका कांटेक्ट हुआ नहीं और इनकी ही जनसंख्या चलती रही। तो ऐसे में मतलब इनका कांटेक्ट किसी से हुआ नहीं और ये ही जीते रहे। वो लोग पहले एग्रीकल्चर के बारे में जानते नहीं थे क्योंकि कृषि का आविष्कार ही 12,000 साल पहले हुआ है। तो कृषि का आविष्कार 12,000 साल पहले हुआ और ये तो पहले से ही आए हैं। दूसरी बात ये है कि इनको खेती की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर कंदमूल फल इतने होते हैं कि अगर ये शिकार भी नहीं करें तो नारियल होता है, आम के पेड़ हैं, छोटे मोटे और बहुत सारे इस तरह के जो फल फ्रूट वाले पेड़ है ना, वो यहाँ सफिशिएंट मात्रा में है। दूसरा, मछली ये लोग खूब खाते हैं, मछली खाते हैं। और वो जो 602 किलोमीटर 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं। अब उन जंगली जानवरों का ये शिकार कर लेते हैं, उनकी और जनसंख्या बढ़ती रहती है, उनको शिकार कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इनको खेती करने की न तो इनको जरूरत पड़ी और ना इनको पता है कि खेती क्या है। मतलब ये आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो 15 से 20,000 साल पहले पूरी दुनिया में लोग जिया करते थे। या तो जंगल में रहते थे, कोई गुफाओं में रहते थे, या कुछ इस तरह से करते थे। तो इनका शेड्यूलिंग जो है वो वैसा ही, अभी भी इनकी लाइफस्टाइल वैसी ही बनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर से कितना दूर है, 50 किलोमीटर, मतलब इस साइड है, ये नॉर्थ सेंट्रलिन बोलते हैं इसको। और ये उनकी फोटो शेयर करी हुई है जो ये गए थे, और ये मछुआरा है जो इनको लेकर गया था। ये अंडमान है, भारत के दक्षिण पूर्व में ये अंडमान है, और यहाँ पर ही समुद्र में ही ये पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये रहते हैं। चोल भी अपने भारत में जो चोल शासक थे उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि ये लोग, ये जो है ना अशुद्ध टापू हैं। ये टापू क्या है, अशुद्ध टापू हैं। दक्षिण भारत के शासकों ने इनको अशुद्ध कहा, श्रीलंका के शासकों ने इनको अशुद्ध कहा। क्यों कहा, एक उस वक्त चाइना से भी आया था, अरब यात्री भी था, उन सब ने इसको अशुद्ध टापू कहा। क्यों कहा, उसके पीछे कारण ये था कि ये लोग क्या करते हैं, आदमी को ही खा जाते हैं वहां से, क्योंकि इनके पास में खाने की वैरायटी चाहिए। इनको खाने की नॉनवेज ये खाते हैं, इनके पास में खेती करने का कुछ है नहीं, और खेती के प्रोडक्ट्स ये जानते नहीं है, दूध ये करते नहीं है, शायद दूध तो करते हैं क्योंकि जानवर है। अब ये क्या करते हैं, उनको बाहर से कोई अगर टापू वाला आ जाता है और इनके पास में रहने लग जाता है, तो ये उसका टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अलग अलग भांति के लोग हैं, ये तो अभी भी 15,000 साल वाले जैसे ही हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, आदमियों को खा जाते हैं। इसलिए इनको कैनिबल कहा गया है। क्या कहा गया है, कैनिबल कहा गया है दोस्तों। और ये आज भी वैसा ही जीवन जीते हैं दोस्तों। इनको लाने की प्रयास भी किए गए, दूसरे लोग इसको इनको ले जाने का प्रयास भी करे। किनको, इनको यहाँ से इस टापू से निकालने का प्रयास भी किया। ये मतलब टापू इस तरह से है, और ये आप इसका इमेज सैटेलाइट का इमेज है। ठीक है, ये सैटेलाइट का इमेज है, बस इतना सा टापू है, इसका ये डिजाइन है सैटेलाइट से, ओरिजिनल टापू का फोटो है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से थोड़ा सा इधर से लंबा है और ये इतना चौड़ा है। इसमें ही ये अपना जीवन यापन करते हैं और इसी में ये रहते हैं। इनके साथ में क्या हुआ कि इनको बाहर ले जाने की कोशिश की गई, तो एक बुजुर्ग को, एक महिला को और 3 बच्चों को ले जाया गया कि भाई 3 बच्चे, एक बुजुर्ग और एक महिला, ताकि बुजुर्ग इनको मोटिवेट कर सके और इनको ले जा सके। तो जब बाहर इनको दूसरी जगह ले जाया गया तो इनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया, और ये मतलब पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए। ना इनको किसी तरह का खाना से मतलब, ना कोई कुछ काम से मतलब, और इनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। और जब ज्यादा ही हालत बिगड़ गई तो बुजुर्ग की मौत हो गई। मतलब आप सोच सकते हैं, उसको सारी चीजें अवेल करवाई गई, पीने का पानी जो भी है सब कुछ अच्छी तरह से अवेल करवाया गया। किसी तरह का नॉनवेज खाओ, कुछ भी खाओ, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन वो बुजुर्ग दूसरे वातावरण में, दूसरी जगह पर वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। हम लोग क्या है, एक दूसरी जगह से एक दूसरे के साथ हाइब्रिड हो के हम लोग अलग ही बन गए, और वो आज भी 15 से 20,000 साल पहले जैसे थे वैसे ही हैं।
मतलब उनके शरीर में वो इम्यूनिटी भी नहीं आई। बहुत सारे वायरस जो हमारी बॉडी आज लड़ने के काबिल हो चुकी है, उनके पास में इस तरह के वायरस से लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है। हमारे लिए जो छोटे छोटे वायरस हैं जिनको अपन सस्टेन कर सकते हैं, जिनमें, उनके साथ में ऐसा ऐसा नहीं है, उनके साथ में ऐसा नहीं है। मतलब वो जब उनकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो उनको क्या किया, उन पर दया आ गई कि भाई अब ये मर जाएंगे, ये बच्चे भी मर जाएंगे, ये औरत भी मर जाएगी, तो उनको वापस वहीं छोड़ा गया। लेकिन बाहरी वातावरण में बहुत सारे वायरस थे, और बहुत सारे वायरस होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमारी बॉडी इम्यून है कि हम सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं सस्टेन करे, तो उनकी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए उनको छोड़ दिया वहाँ पर, और कुछ ही समय में उनकी हालत खराब हो गई और उनकी मौत भी हो गई, ऐसा बताया जाता है। और साथ में कुछ लोग और भी उनके कांटेक्ट में आए, वो भी मारे गए। और यही कारण है कि ये लोग दूसरे लोगों से, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं करते हैं। यही कारण है, इनको ये पता है कि अगर हम बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करेंगे तो ये वायरस, बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाएंगी और हम मर जाएंगे। हो सकता है कि ये अपने देवताओं की भी बना रखे होंगे, देवता हमें मना करते हैं। हो सकता है ये देवता के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो कि देवता भी कुछ होता है, क्योंकि इनका जीवन बिल्कुल अलग है और इनके बारे में कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों 1970 में भारत सरकार ने त्रिलोकनाथ पंडित और कुछ आर्मी के लोगों को वहां पर भेजा। कहाँ पर भेजा? उनके पास में। और उनके साथ में कुछ कुछ गिफ्ट लेके गए, वो नारियल लेके गए, एक जंगली सूअर लेके गए। लेकिन मैंने बताया ना कि ये लोग भारी जीवों से, वायरस के चक्कर में इनको कुछ ऐसा समझ में आ रखा है कि उनके साथ में अगर हमने कांटेक्ट किया तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। और वो उसको समुद्र में भी नहीं दाबते हैं कि समुद्र में दाब दिया और वो समुद्र में मर जाए, तो समुद्र में कहीं भी चला जाए, क्योंकि वो मानते हैं कि ये वायरस लेकर आते हैं। उनको कुछ ना कुछ, वो वायरस नहीं समझते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा समझते हैं कि उनको पता है कि बाहरी लोगों से कांटेक्ट नहीं करना है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये एक टीम भेजी पंडित त्रिलोकनाथ के नेतृत्व में। ये लोग कुछ गिफ्ट लेकर गए, किनारे पर रखे, वापस अपनी नाव में आके बैठ गए। फिर वो लोग समूह में आकर चारों तरफ अपने तीर तान कर खड़े हो गए। उन्होंने नाव पर तीर भी चलाए, तो उसमें एक आदमी के जांग में लगा। और वो जो सूअर लेकर गए थे उसको किनारे पर छोड़ा था, तो सूअर को उन्होंने तीर से मार दिया। तीर से मारने के बाद में ये लोग मांसाहारी हैं और जंगली लोगों को खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, लेकिन इन्होंने खाया नहीं। ये दूसरे लोगों से कांटेक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। ये मानते हैं कि दूसरे लोगों की बीमारी हमें लग जाएगी और हम मारे जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस सूअर को भी दफना दिया। उसको ना समुद्र में छोड़ा ना कहीं और छोड़ा, उसको दफना दिया दोस्तों। और इस तरह से वो जो टीम गई थी उसमें जो मानव विज्ञानी थे उनको ले जाया गया था कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद में 1980 में भी ले जाए गए, 1990 में भी ले गए। और वहाँ पर एक महिला से इन्होंने कांटेक्ट भी किया, एक महिला से इन्होंने कांटेक्ट भी किया। वो नारियल पहले रख के आ गए, उन्होंने नारियल उठा लिए, उसके बाद फिर से नारियल रख के आए, फिर नारियल उठा लिए, फिर से नारियल रख के आए, फिर नारियल उठा लिए। इस तरह से कर कर के मतलब उससे कांटेक्ट किया गया। और थोड़ी देर में वो इनके साथ में, जो टीम के साथ में गई थी महिला, उसने कांटेक्ट भी किया। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास था। तो इस तरह से 3-4 बार प्रयास किए गए और धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये लोग फ्रेंडली हो रहे हैं। लेकिन 1991 के बाद में लगातार जब भी प्रयास किया गया तो ये लोग बहुत वायलेंट थे। तो इससे मतलब ये लगता है कि ये वायलेंट थे और वो, उनको कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हुआ है और कुछ ना कुछ उन्होंने इस तरह का डिसीजन किया है कि बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं करना है। ये कुछ नारियल, कुछ खाने की चीज़ें अगर देकर आए थे तो हो सकता है इनसे भी उनके कुछ बीमारी हुई हो या कुछ उनको नुकसान हुआ हो, या फिर उनकी टीम ने मिलकर, समूह ने, उनके मुखिया ने, किसी ने इस तरह का डिसीजन किया हो कि बाहरी लोगों से कांटेक्ट नहीं करना है। और 1997 में भारत सरकार ने उन लोगों से कांटेक्ट करने पर बैन लगा दिया कि कोई भी उन लोगों से कांटेक्ट नहीं करेगा, वो जैसा जी रहे हैं उनको वैसे जीने दिया जाए।
ये इस तरह की कोई सजावटी चीज भी रखते हैं जो मतलब शो करता है कि इनके पास तीर वीर होते हैं, और ये भांति भांति के तीरों का प्रयोग करते हैं जिनमें इस तरह से नुकीली भी चीज रखी होती है, और इस तरह से ये यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज को। और ये जंगल में ही रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, जब सुनामी आई थी 2006 में, भयंकर सुनामी आई थी, तो अंडमान में बहुत तबाही हुई थी, पूरे इंडिया में ही तबाही हुई थी। तो भारत सरकार ने सोचा है कि उन लोगों को मदद के लिए कुछ खाना वहाँ से भेजा जाए, कुछ जंगली फ्रूट्स भेजा जाए, कुछ नारियल भेजे जाएं। इस तरह से उन्होंने जब हेलीकॉप्टर वहाँ गए, इन लोगों ने तीर मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि ये मतलब इनको पसंद ही नहीं करते थे, और इन उस तीरों से बौछार करी, उससे ये भी पता चल गया कि ये लोग स्वस्थ है, इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। और जब सुनामी आई तो समुद्र ताकत लगाता है, इस तरह से तो ताकत लगाता है, तो वो आसपास की मिट्टी है वो वहाँ तट पर आ जाती है, तो इससे ये टापू थोड़ा सा और ऊपर उठ गया, और इन लोगों को मतलब किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ उस सुनामी से। जब समुद्र में जाएगा ही नहीं तो सुनामी से कैसे नुकसान होगा। टापू तो बहुत छोटा था, लेकिन अगर वो ऊंचा सफिशिएंट मात्रा में है तो उसको नुकसान नहीं हुआ। और आप ये बाद की फोटोज देख सकते हैं जिसमें इनसे कांटेक्ट किया गया, और इनके जो बाल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, शाइनिंग डार्क, मतलब बिल्कुल गहरे काले, ऐसे चमकते चमकते, बिल्कुल काले काले चमकते चमकते बाल होते हैं। और इनकी आकृति आप देख सकते हो कितने गजब की है, बिल्कुल काले हैं, और इनके कद भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाइट बहुत छोटी है, 5.3 से 5.5 तक इनकी हाइट होती है। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटोज़ ये इस तरह से। और ये आइलैंड का मतलब अब इस तरह से ये जो ऑर्नामेंट्स में इस तरह से ये ड्रेसअप सेंस इनका देख सकते हैं कितना गजब का है। तो ये था नॉर्थ सेंटलिन आइलैंड, जो दुनिया से बिल्कुल अलग रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। जय हिंद साथियों।